दोस्तों, जय श्री विष्णु। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर बहुत सारी महिलाओं की आंखों में आंसू आ जाएंगे। खुद को कनेक्ट कर पाए ना कर पाए, लेकिन जिनकी ये कहानी है उनके लिए इस कहानी को सुनकर बुरा जरूर फील करेंगे। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और उन्होंने बोला है कि मैं उनका नाम बदलकर ही बताऊं ये कहानी आपको, क्योंकि देखो यूजुअली यही होता है कि अपनी लाइफ कोई भी पब्लिक करना पसंद नहीं करता है। जब वो परेशान होता है तो चाहता है कि उसकी चीजें उस तक ही रहे। उन्होंने बस ये बोला कि मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचाना जरूर, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती है, अपना पूरी लाइफ पूरा टाइम लगा देती है अपनी फैमिली पर, दूसरों पर, जिन्हें वो प्यार करती हैं, चाहती हैं, लेकिन जब वो कुछ अपने लिए चाहत रखती हैं तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। मैं उनका नाम बदलकर ये कहानी आपको बता रही हूं। उनका नाम हम इस कहानी में सीमा रखेंगे। सीमा जी लगभग 50 इयर्स की थी जब वो मेरे पास आई थी। तो जब वो मेरे पास आई ना, उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उनको कोई भी देखकर इजीली बता सकता था कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी से वो परेशान है। इतने डार्क सर्कल थे, देखकर लग रहा था पता नहीं कितने दिनों से सोई ही नहीं वो। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपनी पूरी लाइफ पति के लिए, बच्चों के लिए लगा दी। आज मेरे पास पैसा है, घर है, प्लॉट है, फैक्ट्री है, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने बोला सब कुछ है तो क्या नहीं है? बोली मेरे पास रिलेशन एक भी नहीं है, कोई नहीं है जो मेरा परिवार हो। देखो, किसी के लिए पैसा जरूरी है, किसी के लिए रिलेशन, इमोशन जरूरी है। ये उनमें से थी जिनके लिए इमोशन जरूरी है। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या, तो उन्होंने जो बताया उसके बाद मैं भी सुनकर बहुत परेशान हुई, चुप हो गई। सीमा जी की शादी बहुत कम एज में हो गई थी। उनके पति के पास कुछ खास नहीं था, एक छोटा सा ही काम था, छोटी सी एक कमरे की फैक्ट्री थी, वहीं पर वो काम करते थे। कम आमदनी थी पर सपने बहुत बड़े थे, बहुत बड़े ड्रीम्स थे कि कभी यहां तक पहुंचेंगे, कभी घर होगा, बड़ी फैक्ट्री होगी, हम दोनों मेहनत करेंगे। सीमा जी ने ऐसा सोचा कि इतनी मेहनत करेंगे कि अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। ऐसे विचार सीमा जी रखने वाली बहुत ही होनहार लेडी थी जो इनके पति को मिली। उन्होंने खुद भी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, दूसरी फैक्ट्रीज में, ताकि घर में सैलरी आ सके। 10-10 घंटे काम करती थी वो जाके, गर्मी हो, सर्दी हो, तबीयत खराब हो, पर वो काम करती थी। पहले उन फैक्ट्रीज में जाके झाड़ू पोछा तक लगाती थी, उसके बाद दूसरे काम करती थी जिन फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी। एक एक पैसा लाके दोस्तों अपने पति के हाथ में देती थी, अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ती थी। और उनको कहती भी थी कि आप काम बढ़ाओ, हमारा भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, मैं तो अपने आप ही राज करूंगी। धीरे धीरे क्या होता है कि छोटा काम बड़ा होने लग जाता है। इनके हस्बैंड की जो एक कमरे की फैक्ट्री थी वो भी बड़ी होने लगी, अच्छी वहां से सैलरी आने लगी, अच्छी कमाई होने लगी, और इन्होंने अपना घर भी बना लिया, प्लॉट भी खरीद लिया, फैक्ट्री पर भी जो है अच्छे से काम होने लगा। लेकिन एक बात यहाँ बड़ी खास थी कि हस्बैंड ने जो है ना प्रॉपर्टीज अपने नाम पर ली थी, कहीं भी सीमा जी का नाम नहीं था। इन्होंने इतनी मेहनत लगाई लेकिन कहीं भी इनका कागजों पर भी अस्तित्व नहीं था। पर उस समय ये बात सीमा जी को समझ में नहीं आई कि जॉइंट में भी हस्बैंड ने नाम कहीं पर नहीं बोला, और ऐसा हमारे होता भी है नॉर्मली, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो समय बीतता जाता है, इनका एक बेटा भी था, बेटा बड़ा हो जाता है, लगभग 20 साल का हो गया। फिर जब मैरिजेबल एज का हुआ, उसकी शादी भी हो गई। सीमा जी को लगा कि चलो अब मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा काम चल रहा है, हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, मेरी मेहनत सफल हो गई है, बेटा भी सेटल्ड है और बहू भी आ गई है, तो अब मैं आराम करूंगी, घर में बस खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन ऐसा था नहीं। इनकी लाइफ में जो है बहुत चीजें बदलने लगी। इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि इनके पति के व्यवहार में जो है बहुत चेंजेस हो गए हैं। फोन छुपाना शुरू हो गया था उनका, बार बार बाहर जाके बात करते थे। एक्चुअली पहले इन्हें पता नहीं चलता था क्योंकि ये फैक्ट्री में काम करने जाती थी। अब जब ये थोड़ा घर में रहने लगी तो इन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व की कि बिना वजह इन पर गुस्सा किया जाता है,
घर में जो है समय बहुत कम देते हैं इनके हस्बैंड। पहले जो आदमी हर छोटी बड़ी बात सीमा से पूछता था, साथ बैठ के डिस्कस करता था, अब वही कहने लगा था कि तुम हर बात पे टोका टाकी क्यों करती हो, तुम्हारी नेचर ऐसी है, तुम्हारी नेचर वैसी है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। सीमा जी को भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर 25 साल तक भी तुम ऐसी थी, आखिर अब 25 साल बाद अचानक क्या बदल गया, 25 साल की शादी में क्या ऐसी मैंने गलती कर दी जो अब मेरे हस्बैंड ने मतलब मेरे में कमियां देखनी शुरू कर दी। तो उन्होंने ना खुद को दोष देना शुरू कर दिया, सेल्फ गिल्ट में चली गई, वो खुद को ब्लेम करने लगी, यही सोच रही थी कि शायद मुझ में कोई कमी है। और एक दिन ना उनको किसी जानकार से पता चलता है कि उनकी पति की लाइफ में तो कोई और ही लेडी है, कोई और लेडी ऑलरेडी आ चुकी है। उस समय उन्हें लगा जैसे कि पैरों तले जमीन खिसक गई, समझ ही नहीं आया कि जिस आदमी के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, मुझे वो बोली भी सीमा जी कि जिस आदमी के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी लगा दी, क्योंकि उस समय ना मैं घूमी ना कुछ, जब मैं यंग थी मैं सिर्फ काम करती रही, फैक्ट्री में पसीना बहाती रही, जिसके लिए अपना सब कुछ दे दिया, आज वही मुझे कह रहा है कि मैं उसके लिए बोझ हूं, उसको मैं अच्छी नहीं लगती, उसको मेरी आवाज अच्छी नहीं लगती है। वो कई रातों तक सो ही नहीं पाई, इतनी परेशान रही, खाना कम हो गया उनका खाना, धीरे धीरे करके जो है बिल्कुल कई कई दिन ऐसे हो जाते थे कि बस पानी पी लिया, एक आध फल खा लिया तो खा लिया, हर बात पे रोना आता रहता था, आदत बन गई थी। सबसे बड़ा दुख उन्हें ये था कि उनको पति तो पति, उनके बेटा भी नहीं समझ रहा था, उनके बच्चे भी उनके साथ नहीं खड़े हुए थे। उन्होंने सोचा था कि बेटा समझेगा, लेकिन बेटे ने कहा कि मम्मी ये पापा की जिंदगी है, थोड़ा सा ओपन माइंड हो जाओ, उन्हें जीने दो, ये चीजें आजकल नॉर्मल हैं। उस दिन सीमा जी ना सच में अंदर से टूट गई, क्योंकि उनके साथ कोई भी नहीं था, सही मायने में आज उनके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन वो मेरे पास आई, अपनी जन्म कुंडली लेकर आई वो दिखाने, उन्हें पता चला कहीं से कि मैं देखती हूँ। मैंने उनकी कुंडली देखी, जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मुझे ऐसा लगा कि उनका जो वैवाहिक जीवन है, जो उनकी मैरिटल लाइफ है, उसमें बहुत गहरे संघर्ष थे, बहुत गहरे संघर्ष के योग थे। इस कारण मैंने उनसे कहा कि अभी आपको सबसे ज्यादा ना अपने मन को संभालना है और पेशेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। वो चाहती थी कि चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन वो खुद चाहती थी कि मैं तोड़ू नहीं, थोड़ा सा एक मौका और दूं। उस दिन सीमा जी मेरे सामने बैठी तो थी, मैं भी उनकी बात सुन के बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था अंदर अंदर कि कैसा उनके साथ हुआ। उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने मुझे बोला भी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। मैंने अपनी पूरा टाइम फैक्ट्री में गुजार दिया। जब दूसरी लेडीज रेडी होती थी, शॉपिंग करती थी फेस्टिवल के लिए, तब मैं मशीनों के सामने खड़ी होती थी, वही कपड़ों में ग्रीस लगाकर खड़ी होती थी, कभी ना नेल पॉलिश ना कुछ। जब पैसे नहीं थे तब मैंने अपने गहने तक बेच दिए थे, अपने बेटे की पढ़ाई ना रुके उस वजह से, घर बनवाया, प्लॉट खरीदने में मदद की। फैक्ट्री आज जो हमारी बड़ी है उसमें कुछ कमाई तो मेरी भी है, जो मेरी लगी है। आज सब कुछ बन गया तो मैं सबके लिए बेकार हो गई। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि सीमा जी, अभी आपको सबसे पहले अपने टूटे हुए मन को संभालना है। मैंने उनसे कहा कि अगले 90 दिन कोई लड़ाई नहीं करनी है, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ अच्छा करना, बुरा करना, बदला लेने की भावना कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति को वापस लाना है कि सोचो आप कितनी शक्तिशाली थी कि आपने सब खड़ा करने में अपने पति की मदद की है। मैंने ना उनके साथ बैठ के एक उनका छोटा सा डेली रूटीन बनाया, दिनचर्या उनको दी। सुबह स्नान कर कर नहाकर दीपक जलाना है, भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने बैठना है, ये हमने डिस्कस किया। एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, फिर विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है और एक डायरी में रोज लिखना है कि आज मैंने अपने लिए क्या किया, आज मैं अपने लिए क्या करूंगी, आज मैं किस बात के लिए भगवान को धन्यवाद देती हूँ। ऐसा जब वो चली जाती है, पहले दिन सीमा जी ने लिखा कि धन्यवाद प्रभु, आज मैं सांस ले पा रही हूँ। सोचो, मैं उनका थॉट प्रोसेस वहां तक पहुंच गया था कि मैं इतनी दुखी हूं कि मैं एक दिन और जी ली। उनके पास क्योंकि ना खुश होने की और कोई वजह थी ही नहीं दोस्तों।
तो कई दिनों तक ना घर में कुछ नहीं बदला। पति पहले जैसे ही थे, फोन छुपाकर बात करना, दूसरे शहर जाना जारी रहा। वो लेडी दूसरे शहर में थी जो जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। कई बार सीमा जी को बहुत गुस्सा आता था, मन करता था सब तोड़ दें, सब चली जाएं यहाँ से, लेकिन जब भी मन बहुत बेचैन होता था तो उन्होंने मेरी बात मानी। मैंने उन्हें कहा था कभी भी एंजाइटी फील हो तो विष्णु सहस्त्र नाम लगाकर बैठ जाना, और वो ऐसे ही करती रही। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनका रोना कम हो रहा है, नींद थोड़ी बेटर होने लगी है। थोड़ा और समय बीता तो एक बड़ा बदलाव आया। वो बदलाव क्या था? एक दिन उन्होंने आईने के आगे खुद को खड़े होकर देखा। सोचो दोस्तों, ये उनका बड़ा बदलाव था, क्योंकि ये उन्होंने कई सालों बाद किया था। सफेद बाल, थका हुआ चेहरा, आंखों में दर्द, ये उन्होंने खुद को देखा और सोचा कि मैंने सबका ध्यान रखा, कभी खुद का ही नहीं रखा। उस दिन उन्होंने अपने लिए एक साड़ी खरीदी, पार्लर गई, अपनी पुरानी फ्रेंड से मिली। पहली बार ऐसा लगा कि बाहर जाकर मैंने अपने तरीके से लाइफ जी है। छोटी छोटी सी बातें थी ये, लेकिन वहीं से सीमा वापस आने लगी। और समय बीता, ऐसे 3 महीने हो गए। पहली हिम्मत जो उन्होंने की वो ये थी कि एक दिन उन्होंने पति जो थे उन्होंने बोला कि तुम बदल गई हो। पहले सीमा जी हर बात पे रोने लग जाती कि तुमने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, लेकिन अब शांत होकर वो बात करती थी। उन्होंने कहा हाँ, मैं बदल रही हूं, क्योंकि मैंने अपनी कीमत समझना शुरू कर दिया है। बच्चों के व्यवहार में भी शुरुआत में बेटा बेटी उनका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे थे। उन्हें लगता था कि माँ हमेशा समझौता कर ही लेंगी, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि अब सीमा जी मजबूत हो रही हैं, अपनी बात शांति से रखती हैं, रोती नहीं रहती हैं, अपनी फाइनेंशियल जो उनका था रोल था जो वो भी समझती थी, काम पर ध्यान देती थी। धीरे धीरे काम में क्या फाइनेंसिस कहाँ, फैक्ट्री में कहाँ पर क्या है, कैसे है, वो समझने लगी। धीरे धीरे बात करने का उनका तरीका बदलने लगा, अपने हक की बात करने लगी। 6 महीने बाद सीमा जी ने फैक्ट्री के हिसाब किताब खुद देखना शुरू कर दिया, क्योंकि बीच में पहले उनके हस्बैंड के नाम पर था सब कुछ, बट बीच में किसी वजह से उन्होंने कुछ ट्रांसफर करवाना पड़ गया था। पहले तो सब कुछ वो पति पर छोड़ ही चुकी थी। अब उन्होंने समझा कि उन्होंने भी इस व्यापार में वर्षों की मेहनत लगाई है, तो अपने अधिकारों को, कागजों को और फैसलों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक दिन इनके पति बहुत बीमार पड़ जाते हैं। जो लेडी जिसके लिए सब कुछ वो छोड़ रहे थे, उस मुश्किल समय में वो साथ नहीं थी, उल्टा बोल रही थी अब तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो। सीमा जी ने ना फिर भी इंसानियत दिखाई, उन्होंने सेवा की, लेकिन इस बार पुराने डर से नहीं, प्यार से नहीं, अपने स्वभाव से। पति ने एक दिन रोकर कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जिसने मेरे संघर्ष के दिनों में मेरा साथ दिया, उसी को मैंने सबसे ज्यादा दर्द दिया। इस पर सीमा जी ने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब मैं खुद को कभी नहीं खोऊंगी। ऐसे ही और टाइम बीतता है। आज सीमा जी की जिंदगी पहले जैसी तो नहीं है, बेटर हो गई है बहुत, क्योंकि पति का व्यवहार बदल गया है। बच्चे भी वापस उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। फैक्ट्री के फैसलों में उनकी राय वापस से ली जाती है। सीमा जी लेकिन कहती हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं था कि मेरे पति बदल गए, सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि मैं बदल गई। मैंने भगवान विष्णु से पति को वापस मांगना बंद कर दिया था। मैंने भगवान से अपने आप को वापस मांगा था, अपने अंदर की शक्ति को वापस मांगा। जब मैं मजबूत हो गई तब मेरी दुनिया बदलने लगी। आज भी ना सीमा जी का डेली रूटीन वही है कि वो सुबह 5 बजे उठती हैं, दीपक जलाती हैं। आज भी एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती हैं, यानी 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो जाप करती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सुनती हैं। साथ में 15 मिनट विष्णु पुराण भी पढ़ना उन्होंने शुरू किया। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हैं जिसमें वो धन्यवाद देती हैं प्रभु को। रात को भी सोने से पहले जो है वो लेटती हैं जब बेड पर, तो भगवान को उस दिन का धन्यवाद देती हैं।
तो इस तरीके से उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। यहाँ पर एक बात यह है कि जब हम अपनी वैल्यू खो देते हैं ना, दब जाते हैं, वहीं से चीजें खराब होने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज का सॉल्यूशन लड़ाई झगड़े से मिलेगा, हमें हर चीज का सॉल्यूशन स्ट्रांग बन के भी मिलता है, रिस्पेक्ट देकर, रिस्पेक्ट लेकर, हर तरीके से बैलेंस बनाकर मिलता है। लेकिन क्या होता है, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, परेशानी आ रही होती है ना, तो हम कई बार बैकफुट पे आ जाते हैं और अपने आप को दोष देना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है हमारी ही गलती है, हमारी ही कमी है। और ऐसा ही सीमा जी के साथ हुआ था। जब शुरुआत में उनके पति का उनको बिहेवियर चेंज दिखने लगा, तो यही उनके साथ हुआ कि उन्हें लगा कि यार मेरे अंदर ही कुछ कमी होगी। जब उन्होंने शीशे में खुद को देखा तो सबसे पहले वो सफेद बाल, वो चेहरा थका, उन्होंने क्या से क्या खुद को कर लिया था। वहीं उनकी एज की बाकी जो लेडीज थी, उनके ग्रुप्स बने हुए थे, सब एंजॉय करती थी वो, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोई थी। जब इन्होंने विष्णु पुराण और विष्णु सहस्त्र नाम को अपनी लाइफ में एंट्री दी, जब इस चीज की शरण में आई, वो विष्णु भगवान की शरण में आई, तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से उनकी चीजें बदल गई। वो कई टाइम तक तब भी रोती थी, सब चीज होती थी, लेकिन धीरे 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 1% करके वो उनके अंदर बदलाव आ गया। क्या आज उन्हें बातें बुरी नहीं लगती होंगी? बिल्कुल लगती होंगी। क्या वो इतनी बड़ी चीजें जो उनके साथ हुई, इतनी लॉयल्टी देने के बाद, 25 साल की शादी के बाद जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उन्हें पता चला अपने हस्बैंड के, क्या उनको याद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब हम कहीं छोटे शहर से आते हैं, वहां पर तो हमने ये चीजें सुनी भी नहीं होती हैं। आज की डेट में मेट्रो सिटीज में तो लिव इन रिलेशनशिप या फिर जो है बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई हैं और लोग लाइटली लेकर आगे बढ़ जाते हैं। बट जो हमसे एक बहुत पुरानी पीढ़ी चली आ रही है, हमारे जो पिछली जनरेशन है, उन लोगों के लिए ये सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। और उस एज की लेडी को, हमारे से जो बड़े वाले जनरेशन है, हमारे से लास्ट जनरेशन है, उनको जब ये चीज पता चलती है ना, तो खुद को इमोशनली हैंडल करना, खुद को इमोशनली जो है समझना एक बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम का काम हो जाता है। फिर भी उन्होंने कहीं से कहीं तक अपने आप को हारने नहीं दिया। और इसमें उनकी असली मदद, जो असली उनका जो सहारा बना, वो था विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम। और यहाँ पर जो है उनकी लाइफ में इतना बड़ा जो बदलाव आया, उसको आज भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। यही दोस्तों सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा उनकी लाइफ में एक स्टेप है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आपकी लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी चल रही है, तो हिम्मत मत हारो। हर एक चीज का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारे अंदर है, सॉल्यूशन हमारी स्ट्रेंथ है। हमें कभी भी हारना नहीं है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, खुद को पॉजिटिव करना है। क्योंकि जब हम नेगेटिव हो जाते हैं ना, वहीं से सारी कहानी खत्म होने लगती है, सारी परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम सबसे पहले अपने आप को ही दोष देने लग जाते हैं। तो आप लोग भी आज से ही, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं करते हैं, तो कम से कम थोड़ा टाइम निकाल के ना, इसमें 1000 नेम्स हैं विष्णु जी के, संस्कृत में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। ये छोटी सी बुक भी मिल जाती है, नहीं तो यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं इसे, बहुत इजीली ये आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही सर्च करेंगे, हमारे चैनल पर भी ये अवेलेबल है। तो आप इसको जरूर सुने, थोड़ा थोड़ा करके इसे जरूर, इसके नामों को पढ़ें और समझें। हर एक नाम का अपना महत्व है, हर एक नाम में एक अपनी शक्ति है, हर एक नाम का मीनिंग है। जब आप ऐसा करेंगे ना, आप देखेंगे दोस्तों, कुछ ही दिनों में जो भी आपकी लाइफ में आपका वीक पॉइंट है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, किसी भी तरीके से हो, उसमें बेटरमेंट होने लगेगी, उसमें एक बेहतर आप अपने आप को होता देखेंगे, बदलाव आएगा। चमत्कार जो होते हैं ना दोस्तों, ये भी एक चमत्कार ही है, क्योंकि उनके हस्बैंड बदल गए, लेकिन वो चमत्कार ऐसे ही नहीं होते। चमत्कार के लिए ना हमें अपने अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं, क्योंकि हम जब खुद अपने लिए खड़े होते हैं, ईमानदारी से खड़े होते हैं, तो
सब हमारे साथ ईमानदार होने लगते हैं। वहीं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी बोली बदल जाती है, हम हार्श बोलने लगते हैं, नेगेटिव बोलने लगते हैं, वहां हम सही होकर भी ना लोगों को गलत लगने लग जाते हैं। आशा करती हूं आप इस कहानी को समझ पाएंगे, इसका दर्द समझ पाएंगे। जल्दी मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है जो विष्णु सहस्त्र नाम ने आपके जीवन में बदलाव लाया, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।